बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 6 हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9A के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस मैं अपनी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके इन 6 क्वेश्चंस के लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पे यूनिट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है 13, 14 ये तमाम यूनिट्स विद ऑल एक्सरसाइज विद ऑल क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। आप वहाँ से जाके इनको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 9A के रिमेनिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है टेक 4 पॉइंट्स ABCD ऑन शीट ऑफ पेपर। वो कह रहे हैं कि आपने एक पेपर लेना है, ठीक है, उस पे ABCD 4 पॉइंट्स लेने हैं। ज्वाइन देम इन पेयर, उनको पेयर्स की फॉर्म में ज्वाइन करना है। फिर आपने लाइन सेगमेंट्स बतानी है। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स डू यू गेट, यानी आप कितनी लाइन सेगमेंट उसमें हासिल करते हैं। 3 चीज़ें आपको बताई गई हैं, उनके मुताबिक आपने लाइन सेगमेंट फाइंड करनी है। फर्स्ट पे कहा गया द पॉइंट्स आर नॉन कोलीनियर। कोलीनियर का मतलब है कि एक ही लाइन पे पॉइंट्स का होना, और नॉन कोलीनियर का मतलब एक लाइन पर पॉइंट्स का ना होना। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमें कहा गया द पॉइंट्स आर नॉन कोलीनियर, यानी पॉइंट्स जो हैं वो कोलीनियर नहीं हैं। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये बच्चों पेपर शीट है, ठीक है, हमने क्या करना है, इस पे 4 पॉइंट्स लेने हैं। 4 पॉइंट्स हमें जो कहे गए हैं वो 4 पॉइंट्स हम ले के ABCD उसमें लाइन सेगमेंट को हम फाइंड करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ पे मैं ले रही हूँ A पॉइंट, इसको आप यहाँ पे कर लें पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। मार्कर से इसलिए काम कर रही हूँ ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। आपने लेड पेंसिल से काम करना है, ठीक है, जिसे कच्ची पेंसिल कहा जाता है। ए बी को आप ज्वाइन करें, ठीक है। ये एक पेयर की फॉर्म में हमने लिए हैं। ये पेयर जो कह रहे हैं ना, पेयर की फॉर्म में पॉइंट्स लें, तो ये हमारा 2 का एक पेयर बन चुका है। फिर ये यहाँ पे भी एक पेयर बन जाएगा इन 2 का। अब हम क्या करेंगे कि इसको इसके साथ में मिलाएंगे, ठीक है, फिर इस लाइन को इसके साथ में मिलाएंगे, और यहाँ पे हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, AB, ठीक है, इसको AB कहें, और इसको आप क्या कहेंगे, CD। ये हो गया। उसके बाद हमने तमाम पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। ये देखिए, यहाँ से इस पॉइंट को भी हम D को A से मिला देते हैं। फिर क्या करेंगे, B को C से भी मिला देते हैं। ये पॉसिबल हमारे जो है मिलाने वाले पॉइंट्स हैं, तो इसको इसके साथ मिला दें। अब आप देखें कि अब यहाँ पे हमें फर्स्ट जो पार्ट है उसमें कहा गया है कि कितनी लाइन सेगमेंट्स आर फॉर्म्ड, ये हमने बताना है कि लाइन सेगमेंट्स कितनी बन रही हैं। अब यहाँ पे देखें कि बच्चों एक ये लाइन बन रही है 1, 2, ये बन रही है 3, ये है 4, ये वाली लाइन 5 और ये वाली लाइन 6। यानी कितनी लाइंस इसमें हमें फर्स्ट पार्ट में इसके बन रही हैं, तो आप इसका आंसर में लिख दोगे 6। यहाँ पे लिखोगे 6 लाइन सेगमेंट्स। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें जो कहा गया है उसमें कहा गया है द पॉइंट्स आर कोलीनियर, यानी पॉइंट्स कोलीनियर। इसका मतलब है कि तमाम जो हमारे चारों पॉइंट हैं वो एक ही लाइन पे हों। कोलीनियर उन्हें ही कहा जाता है जो कि सारे एक लाइन पर मौजूद हों। अब हमारे 4 पॉइंट है ना, कौन कौन से, A, B और C और D, 4 पॉइंट्स हैं। इनको हमने क्या करना है, एक ही लाइन पे ड्रॉ करके और फिर बताना है कि वहाँ से हमारी कितने लाइन सेगमेंट आती हैं। तो इसको ड्रॉ करते हैं। सेकेंड पार्ट में बच्चों हमें कहा गया है कि तमाम जो पॉइंट्स हैं आपके कोलीनियर हैं। हमारे 4 पॉइंट्स हैं ABCD। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा और ये चौथा, चारों पॉइंट उन्होंने कहा कोलीनियर हैं। तो हमने क्या करना है कि चारों पॉइंट्स को एक ही लाइन पे हमने शो करना है, ठीक है। चारों पॉइंट्स हमारे एक लाइन पे आ जाएंगे। अब मैं इनको नेमिंग दे लूँगी कि ये हमारा A पॉइंट है, ये B है, ये C है, ये D है। सारे जो है हमारे एक लाइन पर है। तो सेकंड पार्ट का फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे लाइन सेगमेंट फिर एक ही बन रही है, और तो हम यहाँ पे लिख देंगे ओनली 1। कितनी लाइन सेगमेंट है यहाँ पे, ओनली 1, ठीक है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें कहा गया 3 ऑफ देम आर कोलीनियर, कि 3 जो है उसमें क्या है, कोलीनियर हैं। कोलीनियर मतलब 3।
तो हमें क्या कहा गया है कि तीन पॉइंट्स हमें एक लाइन पर लेने हैं, ठीक है। और जो चौथा पॉइंट है वो उनसे हट के लेना है, क्योंकि वो कोलिनियर हमें 3 पॉइंट्स कहे गए हैं। अब हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट्स को एक लाइन के साथ मैच करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे कौन कौन से हो गए हैं, ए बी सी। अब रह गया है डी पॉइंट। डी पॉइंट को हमने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा 3 पॉइंट्स ऑन लाइन, ठीक है, को लीनियर होंगे। अब इसको हम इसके साथ मैच कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, पॉइंट को यहाँ से भी ज्वाइन कर देंगे, और एक यहाँ पे भी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट। अब आप देखें बच्चों के यहाँ पे अब हम कितनी लाइन सेगमेंट मिल रही हैं। अब एक तो लाइन सेगमेंट ये हो गई, ठीक है, एक ये हो गई है, एक ये हो गई है, 2 हो गई हैं, एक ये 3 हो गई है, और ये एक ये 4। मतलब टोटल थर्ड पार्ट में कितनी लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसका आंसर में लिख देंगे 4, ठीक है। ये बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बुक की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को बच्चों बुक से हमने रीड किया है, रीड करके हमने फिर पेपर शीट पे इसको सॉल्व किया है। शीट पे सॉल्व करके मैंने आपको बताया है कि कितनी कितनी लाइन सेगमेंट हासिल हो रही हैं। फर्स्ट जो था द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, उसमें हमें कितनी लाइन सेगमेंट हासिल हुई थी, 6, वो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। द पॉइंट्स आर कोलिनियर, जो पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट थे उसमें हमें क्या हासिल हुई थी, ओनली 1, ठीक है, सिर्फ 1 लाइन सेगमेंट हासिल हुई थी। 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, और थर्ड वाले में हमें कितनी लाइन सेगमेंट हासिल हुई थी, 4, ठीक है। ये बच्चों मैंने आपको सॉल्व करके आपको समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है कि आपको ये लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन्स दी गई हैं। नेम द लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन इन द फिगर बिलो। ये आपको फिगर दी गई है, इसमें आपको जो लाइन सेगमेंट है, रे है, लाइन है, बताना है, और उनका नेम देना है आपने, ठीक है। अब आप ये देखेंगे ए डी, ठीक है, इसका जो एरो का निशान है वो इस तरफ भी जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, मतलब इनफाइनाइट है, यानी इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं है। तो इसको लाइन को हम क्या कहेंगे, ये वाली जो लाइन हमारी आ जाएगी लाइन कैटेगरी में, इसको हम लाइन लिख देंगे, साथ में ए डी, ठीक है, और ये आ जाएगी लाइन, और इसके ऊपर आप ऐसे निशान लगाएंगे। फिर नेक्स्ट में अब आप देखें ए बी, ये ए है और ये बी है, 2 पॉइंट्स हैं, दोनों की लिमिट मुकर्रर है। तो अब इसको हम कह देंगे कि ये जो ए बी है लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे लिखेंगे लाइन सेगमेंट। अब ये बी सी को भी देखें, ये भी आपके जो है इसकी एंडिंग 2 पॉइंट्स के दरमियान जो है वो बाउंड है ये भी, तो इसको भी हम कहेंगे कि बी सी, ठीक है। ये नेम इसका हो गया है। बुक में बच्चों जो आंसर पीछे दिया गया ना इस क्वेश्चन 8 का, वो दिया गया ए बी, ए डी, बी सी और सी डी, ये दिया गया है जस्ट, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए लाइन और लाइन सेगमेंट वगैरह मैं लिख रही हूँ। बी सी जो है ये भी हमारी एक लाइन सेगमेंट। फिर सी डी, ये सी डी जो है ये एक रे है, क्योंकि एक एंड तो है इसका, ठीक है, दूसरा एंड जो है इनफाइनाइट है, तो ऐसी जो कंडीशन होती है वो रे कहलाती है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सी डी रे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बच्चों यही बताया गया था, यही आपसे क्वेश्चन किया गया था कि आपने जस्ट इनके नेम्स बताने हैं, यानी ए डी, ठीक है, ए बी, बी सी और सी डी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि व्हाट आर कंकरेंट लाइंस इन द फिगर, नेम द लाइंस विच आर कंकरेंट एट ओ एंड ए। आपको पहले पता होना चाहिए कि कंकरेंट लाइन कौन सी होती हैं। ये आपने ये वाला पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, इसमें आपने डेफिनेशन लिखनी है। वो डेफिनेशन आप कहाँ से लिखेंगे, वो बुक से ही लिखेंगे, मैं आपको बताती हूँ। बुक में आप चलें पेज नंबर 131 पे, स्टार्ट में चलें, तो यहाँ पे अब आपको एक डेफिनेशन नज़र आ रही होगी, ग्रीन बॉक्स में है ये। इफ़ 2 और मोर लाइन्स पास थ्रू अ पॉइंट, यानी अगर 2 या 2 से ज़्यादा लाइन्स एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, दे आर कॉल्ड कंकरेंट लाइन, तो उन्हें कंकरेंट लाइन्स कहा जाता है। फिर ये आगे आपको मजीद नॉन कंकरेंट लाइन्स की भी डेफिनेशन बता रहे हैं। द लाइन्स विच डू नॉट पास थ्रू सेम पॉइंट आर कॉल्ड नॉन कंकरेंट लाइन्स। ये आपने लिखनी नहीं है, लेकिन ये आपको मैं समझा रही हूँ कि वो लाइन जो कि पास नहीं होती एक ही पॉइंट से, ठीक है, तो वो नॉन कंकरेंट लाइन होती है, यानी उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से वो पास हो रही होती हैं।
लेकिन कंकरेंट लाइन में सिर्फ एक पॉइंट होता है जिससे तमाम लाइंस या 2 लाइंस हैं या उससे ज़्यादा लाइंस हैं वो पास हो रही होती हैं। अब ये जो नीचे 3 एग्जांपल्स आपको दी गई हैं, ठीक है, उसमें आपने कंकरेंट लाइन की ये वाली एग्जांपल आपने ये देखनी है और ये वहाँ पे लिखनी भी है, क्योंकि उन्होंने पूछा है आपसे व्हाट आर कंकरेंट लाइंस। उसमें आप पहले तो ये यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद ये आप इसकी एक एग्जाम्पल भी देंगे, साथ में आप लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, ये लिख के फिर आपने इसकी एग्जांपल देनी है। ये पॉइंट P है जिससे आप देखें कि सारी लाइंस पास हो रही हैं, ये लाइन इधर से पास हो रही है, इधर से पास हो रही है, यहाँ से पास हो रही है, ये पॉइंट P पे तमाम लाइंस पास हो रही हैं। तो ये जो लाइंस एक ही पॉइंट से पास होती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, तो वो कौन सी लाइंस कहलाएंगी? कंकरेंट लाइंस कहलाएंगी। ठीक है, ये बच्चों जो क्वेश्चन हमारा है उसमें आपने पहले ये डेफिनेशन लिखनी है, उसकी एग्जांपल लिखनी है, फिर क्वेश्चन में जो अगली बात पूछी गई है उसका फिर आपने आंसर देना है। क्वेश्चन में आगे आपसे पूछा गया है कि नेम द लाइंस विच आर कंकरेंट एट O एंड A, यानी O पॉइंट पे जो लाइंस जा रही हैं कंकरेंट लाइंस वो बतानी है और A पे जा रही हैं। ये O पॉइंट है, ठीक है, O पॉइंट पे अब आप देखेंगे कौन कौन सी लाइंस जा रही हैं। ये O है तो यहाँ से देखें एक तो जा रही है O पे, देखें AC, ये वाली एक लाइन जा रही है तो इसको लिख लेंगे AC आ जाएगा। फिर उसके बाद आप O पॉइंट पे देखें ये वाली लाइन भी जा रही है, ये वाली लाइन BD, लिख दें BD। तो यहाँ पे पहले लिखें एट पॉइंट O पर आप ये लिख रहे हैं कि कौन कौन सी कंक्रीट लाइन जा रही हैं। फिर उसके बाद जो है आपने देखना है कि और कौन सी O से गुजर रही है। एक तो हमने ये लिख लिया है AC लिख लिया है, दूसरा हमने क्या लिख लिया है BD लिख लिया है। उसके अलावा देखें ये लाइन भी यहाँ से पास हो रही है EF लिखें। फिर उसके बाद देखें कि और कौन सी पास हो रही है, ये देखें जी, ये G और H, ये वाली लाइन ये यहाँ से यहाँ तक इस सेंटर से गुजर रही है तो इसको लिखेंगे GH। ये O पॉइंट पर बच्चों ये लाइंस जो है पास हो रही हैं वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। ये कौन सी लाइंस है? कंकरेंट लाइंस। अब हम A पॉइंट पर देखते हैं एट, ठीक है, पॉइंट A। अब A पॉइंट पे आप देखें ये पॉइंट A है, यहाँ से अब कौन कौन सी लाइंस जा रही हैं। अब इस पॉइंट A पर ये देखें एक तो जा रही है AB लिख दें, और कौन सी जा रही है A पॉइंट पर आपकी ये वाली लाइन भी जा रही है AC, ये लिख देंगे। फिर और कौन सी जा रही है इसमें आप देखें कि यहाँ A पॉइंट पर A के साथ क्या जा रही है, ये वाली ये जा रही है AD, तो AD लिख दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंसी डू यू फाइंड इन द फिगर बिलो। आपको एक फिगर दी गई है, इसमें आपने वो पॉइंट देखने हैं कि जो कॉन्करेंसी पॉइंट है या मतलब उसमें से जो सारी जो लाइंस हैं रेज हैं वो जो पास हो रही हैं वो आपने पॉइंट्स बताने हैं, कितने पॉइंट्स हैं। आप गौर से देखें तो बच्चों एक ये पॉइंट है जहाँ से कितनी रेज गुजर रही हैं, एक ये गुजर रही है, एक ये गुजर रही है, एक ये, यानी एक ये पॉइंट है, इसको हम 1 पॉइंट कह लेते हैं। फिर एक ये पॉइंट है, इसमें से देखें एक तो ये गुजर रही है, एक ये गुजर रही है, 2 हो जाएगा। फिर एक ये पॉइंट है, यहाँ से एक ये गुजर रही है, एक ये गुजर रही है, 3 पॉइंट हो गया। ये वाला पॉइंट 4 हो जाएगा, ये वाला 5 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ से भी रेख गुजर रही है तो ये लाइंस भी जो है कंक्रीट लाइंस में आएंगी तो ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। टोटल मतलब क्या है कि इसमें 7 जो है वो कंक्रीट लाइंस है, मतलब जो यहाँ से गुजर रही हैं। तो आप इसका आंसर में लिख लेंगे 7, आंसर आपका आ जाएगा 7। एक्सरसाइज 9 है बच्चों कंप्लीट हो गई है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।